हमने ऊपर क्या कुछ पढ़ा है कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैटर होता है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनकी कुछ ना कुछ मास वजन होता है और वो कोई ना कोई स्पेस थोड़ी बहुत ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, मैटर जो है उनकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और इन तीनों की अपने आपस में जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है कि सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को वाटर में से, लिक्विड में से और सॉल्वेंट में से सेपरेट आउट करने के डिफरेंट फेज होते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन, इनको हम जो है वन बाय वन आगे डिटेल में जो है रीड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस जो है वो फिजिकली और केमिकली दोनों तरह चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कि प्योर मटेरियल जो है जमीन पर जो है बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें जो है टेबल सॉल्ट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, हाउएवर अगर देखा जाए मोस्ट थिंग्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स से मिलकर बनी हुई होती, 2 या 3 या 4 चीजों से मिलकर बनी हुई होती हैं, कोई भी एक सिंगल टाइप पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हवा जो है एयर इन द एटमॉस्फेयर, हमारे आबो हवा में जो हवा पाई जाती है वो नंबर ऑफ गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, डिफरेंट गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो माउस की बॉडी है। ठीक है, एक चूहे की जो बॉडी है, जिस्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। सारी केमिकल्स जो है ना वो पार्टिकल से बने हुए होते हैं या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? यहाँ पर एग्जाम्पल से ही स्टार्ट दिया गया है कि अगर हम एक अदद रोटी खाते हैं। ठीक है, अब आप देखें तो रोटी किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? रोटी बनाने के लिए जो है हमारे पास 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, सेकंड वन इज, ठीक है, the substances which make up a roti are water, salt and flour। ठीक है, आटे की जरूरत होती है हमें, पानी की जरूरत होती है और सॉल्ट की जरूरत होती है। अब देखा जाए तो वाटर जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, और लिक्विड की भी एक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, वाटर इज अ लिक्विड। अब इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ जाता है कि इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वाटर की जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, बट इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है वो उसका गिवन होता है। ठीक है, लेकिन उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। जिस आपने देखे ना, जिस तरह की शेप में जो है वाटर डाला जाता है वो उसी तरह की शेप में जो है फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक बाउल में डालते हैं तो वो बाउल की शेप का हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर शेप के बाउल में डालते हैं तो वो स्क्वायर शेप में फ्रीज हो जाएगा, अगर हम स्टार शेप में वाटर जो है फ्रीज करते हैं तो वो स्टार शेप का हो जाएगा। ठीक है, अगर जिस तरह की शेप उसे हम देना चाहें वाटर को उस तरह की शेप दे सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज द इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन द पर्टिकुलर। ठीक है, उसकी स्मेल नहीं होती, पानी जो है वो उसकी अपनी को पर्टिकुलर खास जो है स्मेल नहीं होती। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट यू कैन सी थ्रू इट, कि हम जो है इसके आर पार जो है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ आती हैं देन यू हैव टू टेल मी। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट? अब देखा जाए तो वाटर की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, अब अब आगे जो है
रोटी दरअसल बनी हुई होती है वाटर से, सॉल्ट से और फ्लोर से बनी हुई होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वाटर की जो है प्रॉपर्टीज हमने बता दी हैं, और नेक्स्ट जो है फ्लोर और सॉल्ट आ जाता है, ठीक है। फ्लोर और सॉल्ट जो है ये वन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। उसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। हम उसके आर पार नहीं देख सकते सॉलिड के। जब व्हेन दीज सब्सटेंसेस, जब हम वाटर को, फ्लोर को और सॉल्ट को जो है हम इनको मिक्स करते हैं तो ये डो बनाती है, ठीक है। अब डो जो है उसको थोड़ा वेट करने के लिए हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है। वाटर डालते हैं, अब सॉल्ट जो है उसके अंदर डालते हैं ताकि हम डो को जो है सॉल्टी बना सकें, ठीक है। अब ये सब्सटेंसेस जो है वो चेंज भी हो सकती हैं इस वाटर। अब आप लोग ये देखें कि जब हम डो बनाते हैं, डो में वाटर हमें स्टिल नजर आ रहा होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर जो है हमें डो में स्टिल नजर आ रहा हो। वाटर जो है डो के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। हमें वाटर सेपरेट तो नजर नहीं आ जाता, वो क्लियर सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। हम आटे को देख सकते हैं, ठीक है। इज इट अ पाउडर? पाउडर फॉर्म में तो नहीं रहता, डो बनने के बाद वो एक मुलायम शेप में आ जाता है, ठीक है। अब यही चीज है जो कि ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करके एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब अगर इफेक्ट एक तीनों का आपस में इफेक्ट ना बनता तो डो नहीं बननी थी। डो को मुलायम करने के लिए पानी का इफेक्ट देखें, ठीक है। और जो है पाउडर फॉर्म में जो फ्लोर था वो हमारे पास एक मुलायम शेप में फ्लोर आ गया, ठीक है। इस तरह जो है इन तीनों के आपस में एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। अब डो में जो है ये तीनों चीजें हैं, इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द, इट इज नॉट इजी टू टेल, ये जो है आसान नहीं होता कि सोल्यूशन जो हमारे पास तैयार हुआ है सब्सटेंसेस के मिलकर, दो या तीन सब्सटेंसेस मिलकर जो एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसको जो है बताना कि उसका टेस्ट कैसा है या उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर चीजों का फाइन काउंट करने के लिए जो है हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम एक कप ऑफ टी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, चाय के कप को टेस्ट करते हैं, तो चाय के कप को टेस्ट करके ही पता चलेगा कि उसमें शुगर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि उसमें शुगर है कि नहीं है। लेकिन हम जो है हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर मीनिंग लिख लीजिए बेटा, पॉइजनस मीन्स जहरीली, ठीक है। कुछ चीजें जहरीली होती हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनका टेस्ट करना जो है हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। डेंजरस मीन्स खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह जो है हम सब्सटेंसेस किन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, इनका एग्जैक्टली फाइंड आउट के लिए जो है ना हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री में वो इन केमिस्ट्री वो स्टडी हम केमिस्ट्री में क्या कुछ स्टडी करते हैं कि व्हाट थिंग्स, अंडरलाइन इट बेटा, जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, ठीक है। चीजें मिली बनी किसकी होती हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट दीज सब्सटेंसेस आर लाइक, ठीक है। अब इन सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस किस तरह दिखते हैं, किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। इनमें जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट में। एंड थर्ड इज द लास्ट एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन दे कम टुगेदर, क्या होता है जब ये तो सारी चीजें जो है सब्सटेंसेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उनका इफेक्ट करते हैं कि देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने कैमराज ऑन किए हैं प्लीज कैमराज ऑफ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, मिक्सचर इज द समथिंग
you get when you mix two or more substance together। ठीक है, मिक्सचर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मिक्सचर हम कैसे लेते हैं कि कैसे आता है, जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, इकट्ठा मिक्स करते हैं, तो वो हमारे पास मिक्सचर जो है दे देता है। दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। इस तरह जो है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये हमारे पास गैसेस की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, मिक्सचर इज समथिंग you get when you mix two or more। बेटा ठीक है, मिक्सचर जो है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है आपस में, तो वो जो है हमारे पास मिक्सचर बना देता है। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? सोल्यूशन जो है, जब हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को मिक्स करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो विजिबल होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे डो। ठीक है ना, रोटी जब बनाते हैं तो उसकी हम डो तैयार करते हैं, वो डो हमारे पास विजिबल है ना। और कुछ बाज़